डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। राना मुदस्सिर एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि फैमिली कोर्ट में बच्चों का ख़र्चा कितना लग सकता है, और अगर वालिद ख़र्चा नहीं देता तो क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूँ, आपसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई बेल को दबा लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सकें। डियर व्यूवर्स, जब मियाँ बीवी में इख्तलाफात बढ़ते हैं तो बीवी अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है, और अगर खावद बीवी को तंग करता है या मारता पीटता है तो उस सूरत में भी अदालती कार्रवाई की जाती है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि जब मियाँ बीवी आपस में ना रहते हों या उनमें अलहदगी हो गई हो, या खावद बीवी या बच्चों को ख़र्चा नानो नफ़का ना देता हो, तो उस सूरत में अदालत कितना ख़र्चा लगा सकती है। सबसे पहले तो अगर खावद बच्चों का या बीवी का ख़र्चा नहीं देता और दोनों में अलहदगी भी नहीं हुई है और बीवी अपने वालिदैन के घर रह रही है और बच्चे भी उसके साथ हैं, तो उस सूरत में सूट फॉर मेंटेनेंस या दावा ख़र्चा नानो नफ़का फैमिली कोर्ट में दायर किया जाता है। फैमिली कोर्ट में ख़ातून बच्चों का ख़र्चा, अपना ख़र्चा क्लेम करती है। अदालत हालात व वाक़यात को देखते हुए बच्चों का ख़र्चा और बीवी का ख़र्चा मुतय्यन करती है। अगर तो वालिद अच्छी सैलरी ले रहा है या अच्छा कारोबार चला रहा है, 50-60 हज़ार या 70 हज़ार या लाख के करीब उसकी इनकम है, तो उसको कम से कम ख़र्चा भी अगर लगेगा तो 7,500 रुपया लगेगा, वो देने का पाबंद होगा। इसके ऊपर 2020 में एक नई जजमेंट आई है, 2020 SCMR पेज नंबर 100। इस जजमेंट के थ्रू ये कानून मुतय्यन कर दिया गया है कि अगर वालिद साहब हैसियत है और ख़र्चा दे सकता है तो वो कम अज़ कम 7,500 7500 रुपया मंथली बच्चों को पे करेगा। इसके अलावा अगर ख़ातून खुला ले चुकी है या डाइवोर्स हो चुकी है तो उस सूरत में अगर हामला है और अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है, मेंटेनेंस का सूट करती है, तो उस सूरत में अदालत पाबंद है कि उसके मेंटेनेंस का ख़र्चा भी उसको लगाया जाए और उसके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी उसको दिलवाए जाए। मौजूद व्यूवर्स, अगर खावद या बच्चों का वालिद ख़र्चा पे नहीं करता, मेंटेनेंस पे नहीं करता, तो उस सूरत में उसे 1 साल तक सज़ा हो सकती है। सज़ा होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो गई है, बल्कि 1 साल के बाद वो लाइबिलिटी उसके ऊपर रहेगी, और अगर वो फिर भी मेंटेनेंस बच्चों का नहीं पे करता तो उस सूरत में उसे बैंकरप्ट करार दे दिया जाएगा, उसे दिवालिया करार दे दिया जाएगा। और जब कभी भी वो कोई प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीदेगा तो उस सूरत में उसकी वो प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी। अगर वालिद को सज़ा हो गई है और वो जेल में है और कुछ ना कुछ हिस्सा जो मेंटेनेंस का लगा है उसे अगर वो पे कर देता है, बकिया ख़र्चे के साथ करने की वो एप्लीकेशन दे सकता है। उस सूरत में
خامد کو جیل کی سزا سے بری ذمہ قرار دے دیا جاتا ہے اور اس کو جو مینٹیننس کی اقساط ہیں پے کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ اگر خاتون اپنے خامد سے علیحدہ ہو چکی ہے، ڈائیورس ہو چکی ہے اسے، تو وہ اپنے عدت کا خرچہ بھی مانگ سکتی ہے، بچوں کا مینٹیننس، ان کے سکول کے چارجز، ان کے قرآن کی تعلیم کے چارجز، ان کے مختلف ایکٹیویٹیز کے چارجز وہ کلیم کر سکتی ہے۔ اس صورت میں عدالت دیکھتی ہے کہ اگر خامد یہ سب کچھ دینے کا اختیار رکھتا ہے تو وہ حکم صادر فرماتی ہے کہ خامد جو ہے وہ یہ تمام لائبلٹیز، تمام اخراجات پورے کرے۔ معزز ویورز، 2020 SCMR پیج 100 اس کے اندر تمام قانونی پہلوؤں کو دیکھا گیا ہے کہ خامد اگر خرچہ دینے کا اختیار رکھتا ہے، خرچہ دے سکتا ہے، تو عدالت جو ہے وہ اس کو پابند کرتی ہے کہ کم از کم 7,500 روپیہ جو ہے وہ منتھلی بچوں کا مینٹیننس یا خاتون کا مینٹیننس پے کرے۔ اس کے علاوہ اگر بچے والدہ کے پاس ہیں اور خامد خرچہ پے کر رہا ہے، مینٹیننس ان کا منتھلی پے کر رہا ہے، خامد کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی ملاقات کی اپلیکیشن عدالت کو گزارے، اور اس صورت میں اگر اس کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو عدالت جو ہے وہ ایک شیڈول مقرر کر دیتی ہے۔ اس شیڈول کے اوپر والدہ جو ہے وہ بچوں کو والد سے ملوانے کی پابند ہوتی ہے، اور اس صورت میں والد جو ہے بچوں کی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ دینے کا پابند ہوتا ہے، جو کہ کم از کم 2,000 ہوتا ہے۔ معزز ویورز، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔